अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। कहता है सपोज यू ईमेल एन इस्लामिक कोड टू 3 फ्रेंड्स ऑन मंडे। मंडे वाले दिन आप जो है वो 3 दोस्तों को एक पैगाम देते हैं, इस्लामिक कोड देते हैं। ये आप है और 3 लोगों को आपने दिया। ईच ऑफ दोज फ्रेंड्स सेंड इट टू द 3 ऑफ देयर फ्रेंड्स ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन इन बंदों ने, जिन 3 बंदों को आपने दिया, उनमें से हर एक बंदे ने आगे तीन तीन लोगों को और वो कोड सेट कर दी या मेल कर दी। सिमिलरली वो आगे थी 3 जो है वो आगे फिर तीन तीन लोग काम कर रहे हैं। वेडनेसडे वाले दिन जो है उनको वो मेल कर रहे हैं। तो आप इसमें से एक चीज नोट करें कि जब मंडे वाले दिन आपने 3 लोगों को कोड मेल की, इसी तरह से उन तीनों ने आगे की। मतलब कि आपके पास फर्स्ट मंडे वाले दिन 3 लोग थे, ट्यूसडे वाले दिन आपके पास 9 हो गए। 9 पर्सन हो गए ना, 3 का मल्टीपल। तो इसी तरह से वेडनेसडे वाले दिन 27 हो गए। तो आप देख सकते हैं मंडे वाले दिन आपके पास 3 लोग थे, ट्यूसडे वाले दिन आपके पास 9 है और वेडनेसडे वाले दिन आपके पास 27 है, एंड सो ऑन। यही चीज वो यहाँ बयान करना चाहता है कि नोटिस दैट एवरी डे द नंबर ऑफ पीपल हु रीड योर इस्लामिक कोड इज 3 टाइम्स द नंबर दैट रीड इट द डे बिफोर। मतलब कि जो पिछला दिन है उससे 3 गुना आगे जो है वो लोगों को शेयर किया जा रहा है। By Sunday, the number of people, including yourself, who have read the quote is first one, then three, then nine, then 27, then 81, then 42, 43, then 729, and last is Sunday तक आएंगे to 187। तो कहता है कि ये जो नंबर है 139 27 81 243 729 एंड 2187 फॉर्म अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। क्योंकि अगर आप इनकी रेशियोज निकालेंगे तो वो सेम होगी हमारे पास, जो कि R3 बन रही है A11 है। तो द इंडिकेटेड सम ऑफ द नंबर्स इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक सीरीज। सिंपल सी बात ये थी कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की जो टर्म्स होती हैं उनको अगर आप सम कर देंगे तो वो मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। तो अब उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाता है जिसको एस एन, यानी एस का मतलब सम है, एन मीन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज का जब सम करते हैं या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जब सम करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है एस एन इज इक्वल टू A1 into 1 माइनस आर एस की पावर n ओवर 1 माइनस आर, वेयर आर इज नॉट इक्वल टू 1। यानी अगर रेशियो 1 हो जाए तो फिर हम ये यूज नहीं कर सकते। इसलिए ये तब यूज होगा जब रेशियो 1 नहीं होगी, या उससे छोटी होगी या उससे बड़ी होगी। वैसे ना ये प्रीवियस बुक के अंदर वहां पे 2 फार्मूलाज दिए थे, इस बुक में हम एक ही फार्मूला दिया हुआ है। तो हम एक ही फार्मूला यूज कर सकते हैं, हमें दूसरा फार्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंडर दे देता हूँ कि उसमें होता था जी आर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या करते हैं, आर लेस देन 1 हो तो क्या करते हैं, इस तरह होता था। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल आप R1 नहीं होना चाहिए, R1 होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपका। सो नेक्स्ट, आप ये फॉर्मूला यहाँ प्रूफ किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। बट हमें इसकी जरूरत नहीं थी, तो इसलिए मैं सिंपल आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करवाता हूँ। तो उसके लिए हम निकालते हैं एक्सरसाइज 6.7। जी, तो हमारे पास एक्सरसाइज 6.7 है। इसमें क्वेश्चन 1 दिया हुआ, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है जिसमें फर्स्ट वैल्यू 1 है, सेकंड वैल्यू 1/3 है, थर्ड वैल्यू 1/9 है और ये सो ऑन है। कहता है कि हमारे पास ये गिवन है आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है और आपको पता है इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो A1 होती है। आर का मतलब होता था सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू, वो आर की वैल्यू भी 1/3 आ गई हमारे पास। उसके बाद उसने कहा था आपने 15 टर्म्स का सम करना है, तो n की वैल्यू 15 आ गई। तो यहाँ पे हम सम ऑफ सीरीज का फार्मूला लगाएंगे। ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो वो फार्मूला हमारे पास होता था एस एन टू A1 into 1 माइनस आर एस की पावर n ओवर 1 माइनस आर। अब क्योंकि n की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 15 है, A1 की वैल्यू 1 है, 1 माइनस आर की वैल्यू मेरे पास है जी 1/3 और n मेरे पास फिर 15 है। देन ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3।
अगर आप ऊपर देखें तो ये बनता है 1/3। जब 1 की पावर 15 लेते हैं तो आंसर 1 ही आएगा। और जब 3 की पावर हम 15 लेंगे तो मेरे पास आएगा 1434890 ये आप कैलकुलेटर पे ले सकते हैं। सिंपल 3 की पावर 15 लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे। नीचे एलसीएम ले लिया तो 3 - 1 / 3। ऊपर एलसीएम लेते हैं अब। ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1434890। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1434890 -1 आ जाएगा ऊपर एलसीएम। नीचे आ जाएगा 2/3। अगर आप देखें ऊपर 1434890 में से 1 निकालेंगे तो 06 डिवाइडेड बाय 1434890 मल्टीप्लाई। जब 2/3 ऊपर आएगा तो वो बन जाएगा 3/2। अब इन दोनों वैल्यूज को जब हम कैलकुलेटर पे राइट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा S15 717445 3 4782 969। ये सारा काम अपने कैलकुलेटर की मदद से करना है और आपका ये आंसर फाइंड हो जाएगा। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। टू हमारे पास दिया हुआ है, कहता है द थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 16। थर्ड टर्म रिप्रेजेंट करते हैं A3 से, वो 16 है। एंड द सिक्स टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज -128। इसका मतलब हम लिख सकते हैं A6 इज इक्वल टू -128। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। अच्छा, A3 का मतलब होता है A1 R² इज इक्वल टू 16, क्योंकि आपको अच्छे से याद है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म्स का फॉर्मूला होता था A1 R⁻⁻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 
की पावर 5 इज इक्वल टू -128। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ से हमने इनको सॉल्व करना है और आर की वैल्यू निकाल के फिर हम ए वन की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी। यहाँ मैं मेंशन करता हूँ कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। 1 डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, 2 डिवाइड बाय 1 भी कर सकते हैं। तो 2 वाली पहले आ जाएगी, तो a1 r की पावर 5 डिवाइडेड बाय a1 r स्क्वायर, ये आ जाएगा -128 डिवाइडेड बाय 16। ये यहाँ से a1 से a1 कैंसल, ऊपर r5 है, नीचे r स्क्वायर है, तो ये r क्यूब बच गया। -128 को जब हम 16 पे डिवाइड करेंगे तो ये -8 आएगा, तो बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, और अगर हम -8 का क्यूब रूट का बात करें तो वो -2 आती है मेरे पास। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ r जो बन गई वो आ गई -2। लेकिन मुझे a1 चाहिए था, तो इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। यहाँ मैं हेडिंग लिखता हूँ बाय पुटिंग r इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो वो क्या बनती थी, a1 इंटू आर स्क्र का मतलब -2 की पावर 2 इज इक्वल टू 16। तो ये आ गया a1 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। a1 4 राइट साइड पे डिवाइड हो गया, तो यहाँ से द वैल्यू ऑफ a1 जो बनी वो 4 बनी। ये मेरे पास आ गई फर्स्ट टर्म, मैं लिख भी देता हूँ, हैंस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a1 और a1 इज इक्वल टू 4। r की वैल्यू मेरे पास आई थी -2। बेसिकली ये मैंने दोनों वैल्यूज इसलिए फाइंड किए हैं कि मैंने अब 7 टर्म्स का सम निकालना है। इसका मतलब n की वैल्यू भी कितनी आ गई मेरे पास, 7। अब सम ऑफ सीरीज का मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, वो क्या था, Sn इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r इसकी पावर n ओवर 1 माइनस r। वैल्यू पुट कर देते हैं,
A1 n की जगह पे मेरे पास आ गया 7, A1 की जगह पे 4, 1 माइनस R की जो वैल्यू है वो -2 है और उसकी जो पावर है वो 7 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू R की वैल्यू -2, 4 इंटू 1 -2 की पावर 7 होता है -128 और 1 प्लस 2 हो जाएगा माइनस माइनस। नेक्स्ट आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 3, 4 इंटू 129 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर देखें तो 4 मल्टीप्लाई जब हम 129 करेंगे और डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 172। ये मेरे पास आ गया फर्स्ट 7 टर्म्स का सम। हमने फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर ली और हमारे पास 7 टर्म्स का सम भी फाइंड हो गया। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 3 दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, मतलब ये जो सोमान दिया है ना ये n टर्म तक जा रहा है, आपने इन सब का सम करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, कहता है कि फर्स्ट पार्ट है 0.2, फिर 0.22, 0.222 थ्री टाइम प्लस सो ऑन टू एन टर्म्स तक बात हो रही है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि ये जो सीरीज हमारे पास गिवन है इस सीरीज को हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। और वो कैसे होगा जी, हमारे पास ये है 0.2, बल्कि ये तो मैंने सेम एज डिस राइट करनी है तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। ये कॉपी करके पेस्ट कर दो और देन यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो डिवाइड वाला 2 है ये अंदर ही वैल्यूज पे डिवाइड करता जाएगा 1 बाय 1। जब हम 0.2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, ये 0.11 आ जाएगा, ये 0.111 आ जाएगा, प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा n टर्म्स तक। नेक्स्ट देखिए, ये मेरे पास आ गया 2 और ये फिर सेम एज डी सारा आ जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करवा दूंगा। ये खुद आपको चीजें याद करना पड़ेंगी क्योंकि बेसिकली मैं इसकी डेसिमल फॉर्म सेपरेट करना चाहता हूँ और रिमूव करना चाहता हूँ। तो अब इसका एज क्या होगा कि ये 2/9 यानी डिवीजन बाहर रह जाएगी और ये मल्टीप्लिकेशन जो है अंदर चली जाएगी सबके साथ। तो ये फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.9, सेकंड के साथ होगा 0.09 और सॉरी 0.99, थर्ड के साथ होगा तो 0.3 टाइम 9 और प्लस सो ऑन एंड टर्म तक बात चली जाएगी। यहाँ पे देखिए मेरे पास है जी 2/9 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1, या देगा 1 माइनस 0.01, या देगा 1 माइनस 0.001। तो बस ये चीज माइंड में रखनी है कि ये 1 टाइम 9 है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, डबल टाइम 9 है पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ट्रिपल 9 है पॉइंट के बाद 3 डिजिट। इस तरह याद कर लें, इसको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं और ये सो ऑन चलता जाएगा हमारे पास एन टर्म्स तक। इसमें से जो पॉइंट से पहले वैल्यू है यानी 111 है वो सारे सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन एन टर्म्स, ये सेपरेट कर लिया आपने। और ये जो माइनस के बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू है, इनको भी सेपरेट, इसमें से जो माइनस होगा वो कॉमन निकाल लेंगे। 0.1, 0.01, 0.001 और ये भी मेरे पास एन चला जाएगा। अब आप देखें तो ये जो मेरे पास है फर्स्ट वाला 1 1 1, ये 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो सो वन कहाँ तक जाएगा, ये एन तक ही जाएगा ना ये। तो ये आ जाएगा इसकी जगह पे एन माइनस
इसका ज़रा मसला है, इसका हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो ये 1/10, 1/100 आपको याद होगा, इसके नीचे 1 लगाते थे, पॉइंट कट करते थे, फिर ये 0 लगाते थे। जितने डिजिट उतने नीचे 0 करते थे। यही काम हम दोबारा कर रहे हैं यहाँ पे। ताकि डेसिमल में सॉल्व करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है हमारे लिए। तो ये आता है 1/1000 प्लस सो ऑन एंड टर्म्स। अच्छा आप देखें, सिर्फ मैंने इस सीरीज का सम करना है, तो पहले मैं सिर्फ इसको सॉल्व करता हूँ। समझे, सिर्फ मेरे पास यही सीरीज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इस सीरीज को ही मैं जस्ट नाम दे देता हूँ S1 का। ठीक है, मैं कंसीडर कर लेता हूँ, मेरे पास ये S1 है। मैं यहाँ राइट करता हूँ 2/9 n माइनस, इसको मैंने S1 का नाम दे दिया क्योंकि मुझे सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसको इसके साथ करूँगा तो मिक्स से हो जाएगा सब कुछ। तो मेरे पास S1 जो बनती है वो है 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस सो ऑन एंड टर्म्स। अब ये काम करेंगे जैसे हम प्रीवियस करते आ रहे हैं। इसमें अगर A1 की बात करें तो वो 1/10 है, R की बात करें तो 1/100 ओवर 1/10, तो ये 10/100 आ जाएगा और जो कि 1/10 ही रहेगी। एन की वैल्यू एन है, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं हम। वो मेरे पास होता था A1 × 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। वैल्यू पुट कर देते हैं। A1 की वैल्यू 1/10 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/10। अगर आप ऊपर देखें तो ये 1/10 सेम एज इट इज। 1 की पावर जो मर्जी ले लो, आंसर 1 नहीं आता, और ये 10 की पावर n। नीचे एलसीएम ले लें तो ये 10 माइनस 1 हो जाएगा डिवाइड बाय 10, बट ये वाला जो 10 है वो इस 10 से कैंसिल हो सकता है। ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1/10 की पावर n डिवाइडेड बाय 9। 10 माइनस 1 तो 9 होता है, तो इसको अगर मज़ीद लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/9 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n। तो ये मेरे पास आ गया SN। यानी कि जो सम फर्स्ट सीरीज मैंने नाम लिया है वो बेसिकली उसका सम ये आ गया। तो मैं अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। और ये जो मेरा S1 मैंने इसको नाम दिया था जिसको, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे उसकी ये वैल्यू पुट कर देता हूँ जो मेरा आंसर आया है। और देन इसके ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो जो मेरे पास क्वेश्चन गिवन था ये बेसिकली उसका सम फाइंड हो गया। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट दिया है हमारे पास 3 + 33 + 333 प्लस सो ऑन। इसका मतलब हमारे पास जो सीरीज दी हुई है वो है 3 + 3 + 3 3 3 प्लस सो ऑन एंड टर्म्स तक गिवन है ये। अब फिर इसमें भी वही सारा कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। और बाकी जो ये सीरीज है ये सेम एज इट इज आएगी, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड दोबारा इसमें ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये जो डिवाइड वाला 3 है इन सबको अंदर ले गए, जैसे वहां पे 2 लेके गए थे, इसमें 3 को अंदर ले गए, ये बाहर 3 आ गया इन 2। ये 1 + 1 1 +1 1 1 प्लस सो ऑन एंड टर्म्स तक आ गए। सेम सारा पैटर्न वही है, कोई नई चीज नहीं है इसमें। अब फिर वही बात है, इसको हमने क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। सेम पैटर्न वही करते आ रहे जैसे प्रीवियस किया था हमने। तो मेरे पास आ गया 3, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 9 से और डिवाइड बाय 9 कर देना है। और ये सेम एज इट इज ब्रैकेट आनी है, तो इसलिए यहाँ से कॉपी करके इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ज़रा टाइम बच जाए हमारा। नेक्स्ट देखें तो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला लाइन था हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाया था सबके साथ, इस तरह यहाँ पे भी करवा देंगे और बाहर आ जाएगा 3/9 इंटू 9 + 99 + 999 प्लस सो ऑन एंड टर्म्स।
अगर आप नेक्स्ट देखें तो 3/9 का मतलब बाहर 1/3 होता है, इंटू 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को लिखेंगे 100 - 1, 999 को लिखेंगे 1000 - 1, ये प्लस सो ऑन जो है वो एन टर्म्स तक बात चलेगी। आपको आइडिया हो चुका होगा थोड़ा सा। मजीद देखें आप 1/3 है, ये जो 10 है फिर 100 है और देन 1000 है और ये प्लस सो ऑन एन टर्म्स है। ये सेपरेट कर लिया आपने, प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा सेंटर में, और ये जो 1 1 सारे सेपरेट कर लिए, 1 + 1 + 1 + सो ऑन एन टर्म्स। अब आप देखें तो 1/3 इंटू ये आ जाएगा 10 + 100 + 1000 + सो ऑन एन टर्म्स, और ये माइनस ये 1 1 1 1 जितनी मर्जी कर लो, ये एन ही रहते हैं। अब अगेन बात वही, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि मेरे पास ये S1 है, तो ये बन जाएगी 1/3 इंटू S1 - n। S1 मेरे पास किसकी इक्वल है, 10 + 100 + 1000 + सो ऑन एन टर्म्स। इसको सेपरेटली सॉल्व करके वैल्यू पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू 10 है, R की वैल्यू 100/10 है जो कि फिर 10 है। SN का फॉर्मूला लगाते हैं, SN इज इक्वल टू A1 इंटू 1 - R की पावर n/(1 - R)। ऊपर आ गया A1 की वैल्यू 10 है, ये आ गया 1 - 10^(1 - 10)। अगर आप 1 - 10 की बात करते हैं तो ये नीचे -9 आता है, ऊपर आता है 1 - 10^(n) आप लिखना चाहें तो -10/9 इंटू 1 - 10^(n) रहेगा। अगर मजीद करना चाहें तो ये बन गया 10/9, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10^(n - 1) हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये जो मैंने SN1 का नाम दिया था, ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, यानी n टर्म्स तक हमारे पास जाना था, तो वो क्या बना, SN इज इक्वल टू 1/3 इंटू S1 की वैल्यू जो कि 10/9 इंटू 10^(n - 1) माइनस n ब्रैकेट क्लोज। और ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होगा और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये हमने सम करना है, हमारे पास कुछ एक सीरीज गिवन है। तो आप ये देखें कि हमारे पास जो n टर्म सीरीज है, जिसको मैं SN का नाम दे देता हूँ, वो मेरे पास है 1 + a + b प्लस A² प्लस AB+B², देन A³ प्लस A²B+AB² प्लस B³ और ये प्लस सो ऑन जो है वो n टर्म्स तक चलेगा। अब हमने क्योंकि इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, ये आपने याद रखना है, यहाँ पर जो सेकंड टर्म हमारे पास है वो है A+B। जब A+B है ना, तो आपने क्या करना है, फिर A - B से मल्टीप्लाई और A - B से आपने कर देना है इसको डिवाइड, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था। और ये वाली जो वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को हम सेम एज इट इज जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और लास्ट पे जो है इसकी हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ये जो मेरे पास A - B है, ये ऊपर ही वैल्यू सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे, और बाहर मेरे पास आ जाएगा 1/A - B। जब ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखा जाएगा A - B, देन सेकेंड वैल्यू के साथ आएगा A - B एंड A+B, फिर आ जाएगा A - B इंटू A² प्लस AB+B²,
फिर थर्ड वैल्यू के साथ आएगा ए माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस ए स्क्र बी प्लस ए बी स्क्र प्लस बी क्यूब प्लस सो ऑन एन टर्म्स तक चला जाएगा। अब आप ये चीज देखें इसमें कि ये 1/a - b सेम एज इट इज आ जाएगा और ये a - b भी सेम एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन जाएगा और इसमें देखें तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनता है ये वाला। इसी तरह से ये वाला जो है वो a4 - b4 का फॉर्मूला होता है। और ये सो ऑन जो है वो एन टर्म्स तक बात चली जाती है। अब फिर देखें वही चीज है कि आपके पास अगर मैं सिर्फ ए वाले नोट करूं तो पहले ए है, फिर ए स्क्र, फिर ए क्यूब और a4 है। ए प्लस ए स्क्र प्लस ए क्यूब प्लस a4 प्लस सो ऑन एन टर्म्स आ जाएंगे। ये सेपरेट कर लिया मैंने, सेंटर में माइनस आ गया, बी वाले सेपरेट कर रहा हूँ। बी प्लस बी स्क्र प्लस बी क्यूब प्लस b4 प्लस सो ऑन एन टर्म्स आ गए। अब इसके ऊपर हमने अलग लगाना है और इसके ऊपर हमने अलग लगाना है। तो यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपको एक दफा। वो मेरे पास होता था a1 × 1 माइनस r रेज की पावर n ओवर 1 माइनस r। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/a - b इंटू, पहले मैं ना ये जो a वाली टर्म्स है इस पे लगाता हूँ। अगर a वाली टर्म्स में देखें तो इसमें a1 की वैल्यू a है, r की वैल्यू निकालेंगे तो वो a स्क्र ओवर a जो कि वो भी a रह जाएगी। इसी तरह से फिर r की वैल्यू देखें तो वो b स्क्र ओवर b तो वो भी b आ जाएगी। इन दोनों में फार्मूला लगाना है। पहले मैं ए वाली पे लगा रहा था तो वो a1 की वैल्यू a है इंटू 1 माइनस a रेज की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस a, माइनस फिर b वाले पे लगाते हैं तो a1 की वैल्यू इंटू 1 माइनस r की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस r की वैल्यू। अब ब्रैकेट में देखें तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम आपको अच्छे से पता है डिनोमिनेटर में आता है। वो मेरे पास है 1 माइनस a और 1 माइनस b। ऊपर देखें तो a के साथ आ जाएगा 1 माइनस a रेज की पावर n से, क्योंकि 1 माइनस a सेम है तो 1 माइनस b मल्टीप्लाई होगा। इस तरह जो सेकंड वैल्यू है उसके साथ 1 माइनस a मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट देखें तो अब ये 1 जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब न्यूमरेटर जो है वो सेम एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो a माइनस बी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा a माइनस बी इंटू 1 माइनस a इंटू 1 माइनस बी। क्योंकि इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये जो रिक्वायरमेंट थी एस एन निकालने की सम ऑफ सीरीज तो वो फाइंड हो गई है और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है आर प्लस ब्रैकेट 1 प्लस के इंटू आर स्क्र प्लस 1 प्लस के स्क्र इंटू आर क्यूब। तो इसमें भी आपने वही काम करना है जो प्रीवियस पार्ट में किया था कि सबसे पहले इसको हम लेट करते हैं, ये एस एन की इक्वल है आर प्लस 1 प्लस के इंटू आर स्क्र इंटू 1 प्लस के स्क्र इंटू आर क्यूब प्लस सो ऑन एन टर्म्स तक बात करते हैं इसकी। उसके बाद इसमें भी सेम वही कंडीशन कि इसको हमारे पास 1 प्लस के है तो इसका मतलब हमने 1 माइनस के से मल्टीप्लाई और 1 माइनस के से डिवाइड करना होगा इसको हमने। और बाकी ये जो सारी वैल्यू है ये सेम एज इट इज इसमें आती जाएंगी हमारे पास। इसलिए इसको यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ जहाँ पे आर क्यूब था हमारा और देन ब्रैकेट क्लोज।
इसमें वही कंडीशन कि ये जो 1 माइनस के है ये अंदर वाली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और बाहर आ जाएगा 1 माइनस के इंटू, जब आर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस के इंटू आर, फिर ये आ जाएगा 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के इंटू आर स्क्र, फिर आ जाएगा ये 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के स्क्र इंटू आर क्यूब प्लस सो ऑन एन टर्म्स तक आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो आपके पास ये आ जाएगा 1/1 माइनस के इंटू, ये आ जाएगा 1 माइनस के इंटू आर, और ये आ जाएगा 1 माइनस के स्क्र इंटू आर स्क्र प्लस 1 माइनस के क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बेसिकली फॉर्मूला बनता था ये। तो ये साथ आ जाएगा आपके पास आर क्यूब प्लस सो ऑन जो है ये चलता जाएगा एन टर्म्स तक। अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये आ गया 1/1 माइनस के इंटू आर को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो आर माइनस के आर प्लस आर स्क्र को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आर स्क्र माइनस के स्क्र आर स्क्र, फिर आर क्यूब को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आर क्यूब माइनस के क्यूब आर क्यूब प्लस सो ऑन एन टर्म्स। अब प्लस वाली सेपरेट करते हैं जो कि सिर्फ आर आर हमारे पास मौजूद है, तो ये 1/1 माइनस के आर प्लस आर स्क्र प्लस आर क्यूब प्लस सो ऑन एन टर्म्स, ये सारी हमने ये सेपरेट कर ली आर वाली जस्ट। फिर अब बाकी में से माइनस कॉमन लेके बाकी आ जाएगा के स्क्र आर स्क्र के क्यूब आर क्यूब प्लस सो ऑन एन टर्म्स। और बात फिर वही आ गई है, अब हमने इन दोनों के ऊपर इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी दोनों के ऊपर हमने लगाना है सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला। अगर इसमें बात करते हैं जिसमें a1 जो है वो r है, और अगर r निकालते हैं तो वो भी r ही आएगा क्योंकि आर स्क्र डिवाइडेड बाय आर तो वो r की इक्वल ही आना है। इसमें बात करते हैं तो a1 जो है वो के आर की इक्वल है, और जो सिंपल r है वो है के स्क्र आर स्क्र डिवाइडेड बाय के आर, जो कि फिर भी वो के आर ही रहेगी वैल्यूज। तो सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला लगाते हैं एस एन इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस आर रेस की पावर n ओवर 1 माइनस आर। अब नेक्स्ट देखें तो ये बन गया 1/1 माइनस के इंटू, फर्स्ट पे देखें तो a1 की वैल्यू r है इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू भी r है डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इसमें देखिए a1 की वैल्यू के आर है और r की वैल्यू भी के आर है। अच्छा यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर ब्रैकेट लास्ट में लगानी है आप लोगों ने, के आर की पावर n ओवर 1 माइनस के आर और देन ब्रैकेट क्लोज। अगर मजीद आप इसको लिखना चाहें तो इन दोनों में देखें ऊपर से r कॉमन है, नीचे 1 माइनस के, तो ये इधर रह जाएगा 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, इधर के रह जाएगा, r हमने कॉमन लिया 1 माइनस के की पावर n आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस के आर। और ये मेरे पास आ गया सम, और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया और साथ क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है सम द सीरीज टू 8 टर्म्स तक करना है। पहले हम n टर्म तक करते थे ना, अब हमने 8 टर्म तक करना है सम। तो गिवन सीरीज हमारे पास जो गिवन है वो मेरे पास है जी 2 प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 ओवर आयोटा प्लस सो ऑन टू 8 टर्म्स। ये मेरे पास सीरीज गिवन है, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू देखी जाए तो वो 2 है, r की वैल्यू निकालें तो वो है 1 माइनस आयोटा ओवर 2,
और अगर n की बात की जाए तो वो 8 है। एस एन का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है a1 × 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो अगर आप इसमें देखें तो n की वैल्यू 8 है तो एस 8 आ जाएगा। a1 की वैल्यू 2 है इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू मेरे पास है 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 और n की वैल्यू 8 है और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू है 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब सिर्फ हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। वो कैसे आ सकता है, तो देखें ये आ गया 2 इंटू 1 माइनस अयोटा की पावर 8 अलग कर दिया और 2 की पावर 8 मैंने अलग कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा डिवाइड बाय 2। यहाँ ना मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ, कंसीडर कर लेते हैं कि 1 माइनस अयोटा की पावर 8 कैसे सॉल्व करनी है। ये मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ पहले। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे 1 माइनस अयोटा की पावर 2 और होल पावर 4। ब्रैकेट में आ गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2 इंटू ए इंटू बी देन होल पावर 4। यह आ गया 1 प्लस इंटू माइनस 1 माइनस 2 अयोटा और होल पावर 4। ये 1 माइनस 1 माइनस 2 अयोटा होल पावर 4। तो ये -1 माइनस +1 कैंसल, -2 अयोटा होल पावर 4। तो ये आ जाएगा 16 अयोटा 4। 16 अयोटा स्क्वायर देन स्क्वायर 16 इंटू -1 की पावर 2 जो कि 16 आ गया। इसका मतलब 1 माइनस अयोटा की पावर जो 8 है उसकी जगह पर मैं 16 लिख सकता हूँ। ठीक हो की बात। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये वाली चीज यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेपरेटली इसलिए सॉल्व किया ताकि प्रॉब्लम ना बने। ये इसकी जगह पे मैंने अभी बताया कि हम क्या यूज कर सकते हैं, 16। 16 आ गया और 2 की पावर 8 जो होती है वो 256 होती है। तो ये आपके पास अगर 2 1 -1 ओवर कटिंग कर ली ना इनकी, 16 1 जा 16, 16 16 जार 256। तो नीचे भी 16 आ गया। ओवर नीचे एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आ गया। 2 1 जार 2 -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही होता, क्योंकि ये ब्रैकेट में है और जब ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों का साइन चेंज करेगा। नेक्स्ट देखें तो ये 2 इंटू इसका एलसीएम ले लिया, 16 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 16 -1। नीचे देखें तो ये आ गया 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये वाले अगर इस नीचे वाली फ्रैक्शंस को इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 प्लस अयोटा इंटू 2। 16 -1 करते हैं तो ये 15 डिवाइड बाय 16 आता है। तो कटिंग कर लेते हैं मजीद, तो ये 2 पे कट करते हैं तो 2 8 और 2 4 आ जाएगा 15/4 इंटू 1 प्लस अयोटा आ जाएगा मेरे पास। अब ये 1 प्लस अयोटा जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसको फिर रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको 1 माइनस योटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस योटा से डिवाइड, वो डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो आ गया 15/4 मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस योटा, ये ऊपर आ गया 1 माइनस योटा, नीचे बन गया 1 माइनस योटा स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो मेरे पास आ गया 15 इंटू 1 माइनस योटा ओवर 4 इंटू 1 माइनस इंटू -1। योटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, तो ये 15 इंटू 1 माइनस योटा ओवर 4 इंटू 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 15 इंटू 1 माइनस योटा ओवर 4 2 जार 8। और ये एस 8 की इक्वल आ गया और इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कहते हैं शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
यानी कि आपने रेशियो निकालनी है, किसके दरमियान रेशियो निकालनी है, एक तो एस एन लेना है एंड टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन टू एन, यानी कि एन प्लस वन से लेकर टू एन तक जो टर्म बनेंगी उसका सम निकालना है। हमारे पास पहले क्या होता था, वन टू थ्री सो वन एन तक होता था। अब है एन प्लस वन से आगे टू एन तक जो बनेगी उन टर्म्स का जो सम लेंगे और पहली जो है वो एन टर्म्स का सम लेंगे, उनके दरमियान रेशियो निकालेंगे। फिर मेरे पास आंसर आना चाहिए वन ओवर आर की पावर एन। उसके लिए मैं सबसे पहले राइट करता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है मेरे पास मौजूद है, जिसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है ना, विद फर्स्ट टर्म कह सकते हैं वो ए वन है एंड कॉमन रेशियो वो मेरे पास आर है। सो जो एस एन का फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए वन इंटू वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर, जबकि हमें पता है कि आर जो है वो वन के इक्वल नहीं होता, ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया होगा। लेकिन अब हमें जो चाहिए, हमें चाहिए टू एन। तो जहां जहां क्वेश्चन में एन लगा है वहां वहां हम टू एन लगा लेंगे, तो वो एस टू एन का फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये है कि हमने वो सम निकालना है जो एन प्लस वन से लेकर टू एन तक है। सो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ अब नाउ सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन से लेकर टू एन टर्म्स तक क्या बनेगा वो निकालते हैं। और वो बनेगा मेरे पास जी ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, सो वन ए टू एन। वो क्या बनेगा जी, अगर एस टू एन में से पीछे वाला माइनस कर दे। अब ये कैसे बनेगा देखो, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सो वन प्लस एन तक का, और फिर इससे आगे स्टार्ट होगा ना एन प्लस वन, फिर एन प्लस टू, सो ऑन टू एन तक जाएगा। अब ये वैल्यू हमने ऐड नहीं करनी क्योंकि हमें एन प्लस वन से टू एन तक चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ तक की तो ये एस एन है और ये जो बाकी वैल्यूज हैं ये एस टू एन है, ये कह सकते हैं ये वाली वैल्यूज। तो मुझे सिर्फ येलो वाली चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, येलो में से ये जो एस एन वाली वैल्यूज हैं इसको माइनस कर दूंगा तो जस्ट ये वाली आ जाएंगी। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ पर एस टू एन माइनस एस एन लिखा है। मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो है एस टू एन माइनस एस एन। एस टू एन की वैल्यू क्या है जी, ए वन इंटू वन माइनस आर की पावर टू एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर माइनस, ये है जी ए वन इंटू वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर। इसकी वैल्यू पुट कर ली हमने। अब अगर आप इसमें से देखें तो इसमें ए वन कॉमन है। जब आप इसमें ए वन भी कॉमन ले लेते हैं और डिनोमिनेटर से वन माइनस आर भी कॉमन ले लेते हैं, तो याद देगा वन माइनस आर की पावर टू एन माइनस वन माइनस आर की पावर एन। तो ये मेरे पास आ गया जी ए वन ओवर वन माइनस आर, वन माइनस आर की पावर टू एन माइनस वन प्लस आर की पावर एन। ये ए वन ओवर वन माइनस आर इंटू वन से वन क्या हो गया हमारा
कैंसल। और पीछे देखें तो मेरे पास ये बच गया आर की पावर एन माइनस आर की पावर 2n। अगर आप इन दोनों में देखें तो आर की पावर एन कॉमन है, तो ये आ जाएगा A1 ओवर 1 - r इंटू आर की पावर एन कॉमन ले लिया, पीछे आ गया 1 - r की पावर एन, क्योंकि इसकी जगह पे तो 1 आ जाएगा, ये 2n था उसमें से एक n चला गया तो एक n बच गया। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये बनता है A1 ओवर 1 - r इंटू 1 - r की पावर n इंटू आर की पावर एन। और ये किसके इक्वल आ रहा है हमारा, ये इक्वल है जी S2n माइनस Sn। बट अगर आप एक चीज ये देखें कि ये जो पूरी वैल्यू है ये तो Sn की इक्वल होती है, तो ये आपके पास आ गया S2n माइनस Sn इज इक्वल टू Sn मल्टीप्लाई बाय आर की पावर n। अगर आप देखें कि ये जो आर की पावर n है, जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी, और जब ये वाली वैल्यू राइट पे जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ 1 बच जाएगा। और देखिए यही हमने इसके अंदर प्रूफ करना था कि एस एन ओवर S2n माइनस Sn इज इक्वल टू 1 ओवर r की पावर n। क्योंकि आप ये चीज देखें तो ये सम ऑफ द सीरीज ऑफ फर्स्ट एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जितनी टर्म्स होती हैं उसका सम है, और जो नीचे वाला है वो n+1 से लेकर 2n तक है, और इन दोनों के दरमियान जब रेशियो निकाली है तो वो इज इक्वल टू 1 ओवर r की पावर n आ गई है, और यही हमने इसके अंदर प्रूव करना था। सो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और साथ आपकी एक्सरसाइज 6.7 भी कंप्लीट होगी।